ये बड़ी बड़ी बात किए जाता है। उस दिन तो कहते कि $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहां से आपके इतने ट्रिलियन डॉलर आते हैं मुझे पता नहीं। शायद इस सरकार के ऊपर हथिया बरस रही है, हो सकता। शायद सरकार की कुछ अलग से तिलस्मा हासिल हुए हैं। कहां से ये $7 ट्रिलियन की बात करते हैं मुझे पता नहीं। मैं एक बात कहना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए फिफ्थ इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी बताए जाते हैं, लेकिन आप बताइए पर कैपिटा हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है? अब बताइए पर कैपिटा जीडीपी क्या है हमारा देश में? आज 2023 में पर कैपिटा जीडीपी $2600। अब जिस दो देश को किनार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जर्मन और जापान, जर्मन के पर कैपिटा जीडीपी के कितने जानते हैं? $52,800। जापान के $33,950। आप $2,600 लेकर बड़ा फुटानी कर रहे हैं कि मैं क्या ना क्या कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश करेंगे, हम जरूर विरोध करेंगे आप लोगों को। देखिए, ये बड़ी बड़ी जोर शोर से हमारे देश में अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष। इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के लोगों को, 2014 साल में चुनाव हुआ था। उस समय लोगों को बरगलाने के लिए ये कहे गए थे कि अच्छा दिन लाएंगे, 25 लाख हर लोग की जेब में, 15 लाख रुपया हम बाहर से काले धन लाकर हम देंगे। चुनाव खत्म हो गए, सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद आपका नेता कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। दूसरी बारी आ गया 2019 में, पुलवामा में हमारे 60 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहां क्रैश होने देखा। हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल, उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल्स डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी, San Francisco based Planet Laboratories, European Space Imaging and Australian Strategic Policy Institute has concluded that India did not hit any targets of significance on the Java hilltop site in the vicinity of Balakot. मैं नहीं कहते, मतलब बालाकोट की घटना आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुई है। बालाकोट में क्या हुआ है? अगर हो सके तो आप बताइए। हमारे और एक कद्दावर मंत्री आ गए, अमित शाह जी, बता सकते कि बालाकोट में असलियत हुआ क्या था? ये आज तक इसका जानकारी नहीं है। फिर नया चुनाव आ रहे हैं। जब चुनाव दरवाजा खटखटा रहे हैं तो आप प्रभु राम जी की शरण ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रभु राम जी की शरण लेना कोई गुनाह नहीं। आप कहते कि राम राज्य हम लाके देंगे। देखिए महात्मा गांधी को जिस दिन गोली से भून दिया गया था नाथुराम गौडसे नामक एक व्यक्ति द्वारा, उस दिन भी महात्मा गांधी देहांत लेते हुए उस समय कहा था, हे राम। मतलब राम को सब शरण करते हैं। एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम है जो जगत पसेरा, एक राम है जगत से न्यारा। तो राम को हम सब मानते हैं, ऐसा नहीं। आप राम का आपका पेटेंट मत बनाइए। राम आपका चुनावी पेटेंट ना हो, ये मैं चाहता हूं। राम सबका है। और हमारे देश हिंदुस्तान 4 वेद है, यहाँ 4 वेदों हैं।
मिलियंस ऑफ गॉड्स, लाखों की भगवान है हमारे देश में, 18 उपनिषद है, 2 महाकाव्य है। ये देश कोई छोटी मोटी देश नहीं। हिया आप लोग इस तरीके की राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश ना करें तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे। राम को पेटेंट मत बनाइए, राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए, राम को राम की जगह रहने दीजिए। महात्मा गांधी कहते थे इन 1929, महात्मा गांधी कहा था, बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाय राम राज्य डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ गॉड। फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डेटी। मैं इसलिए कहता हूं, जानते हैं, आज हमारा साथी हसन साहब कहते थे अच्छा ठीक है राम मंदिर बन गए, अभी ज्ञान वापी लेकर चर्चा शुरू हो गए, अभी मथुरा लेकर चर्चा शुरू हो गए। तो हमारे देश में राजनाथ सिंह जी ज्ञानी व्यक्ति है, हमारा देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उन लोगों का मन में डर पैदा ना करो तो बेहतर होगी। आरएसएस बोलते हैं कि हम राम जन्मभूमि के बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोगों के अंदर शंका है, कोर्ट से उनकी पक्षराय चली जाएगी। ये मैं नहीं कहते, लोगों के मन में यह शंका है। तो मैं ये कहना चाहते कि आप कानूनों के दौरान आप एक कानून लाइए जिस कानून के दौरान इस तरीके की और कोई अतिक्रमण ना हो, नहीं तो इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ये इसको संज्ञान में लिया, मानिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को संज्ञान में लिए हैं। प्लीज सर, हमारे आजू बाजू में सब देश में ऐसा नहीं कि हर जगह हिंदू है, मुसलमान भी रहते हैं, उनको मन में पीड़ा हो, ऐसा काम ना करे तो देश के लिए बेहतर होगी। मैं सबको अच्छा सलाह देना चाहते हैं और कुछ नहीं, मैं अच्छा सलाह देना चाहते हैं कि ये हमारा फर्ज बनते हैं सरकार को अच्छा सलाह देना। सर मैं ये सरकार को और एक बात करना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हम बड़ा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर स्थान पे हम आ पहुंचे। अच्छा, दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ करने वाला सरकार है, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में कहे जाते हैं कि इंडिया रैंक्स 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। लीस्ट हैप्पी नेशन, जिस देश में सुख नहीं है, जिस देश में दुख ज्यादा है, उसको कहते हैं कि लीस्ट हैप्पी नेशन। लीस्ट हैप्पी नेशंस इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 136 इंडिया रैंक्स 126। ये मान के चलो। पर कैपिटा इनकम सारे दुनिया में 197 देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में हमारा हालत क्या है जानते हैं? 142। लोगों को कहिए कि भाई जेब में हाथ करके रखो और कहो कि मोदी तुमको क्या दिया, बीजेपी सरकार ने क्या दिया। जेब में हाथ रख के कहो। आज तक आपको हिम्मत नहीं हुई पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की आंकड़ा पेश करने के लिए, हिम्मत नहीं हुई आपका ये हिम्मत नहीं हुई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं आउट ऑफ 180 इंडिया स्टैंड 161। मतलब हमारे देश में मीडिया वालों को आज़ादी नहीं है, दिन पे दिन वो आज़ादी खतरे में जा रहे हैं। तो एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मीडिया को आज़ादी चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए। सारे देश में हर समुदाय के लोगों के बीच एक शांति की माहौल, एक निश्चित जिंदगी की माहौल बनाना चाहिए। अगर ये आप ना बना पाते तो देश आगे नहीं जा पाते। सर हमें बहुत कुछ करना है। हमें राजीव जी कहते थे कि हमारे देश में एक मॉडर्न इंडिया होने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति करना चाहिए। वो करके दिखाइया। वो कहते थे मेरा भारत महान, और मेरा भारत महान के चलते उन्होंने अपना रास्ता अपनाते हुए देशवासियों को भरोसा दिया था। मैं उनका एक कोट करना चाहते हैं, वी कैनॉट एंड विल नॉट रेस्ट until we have owned true Swaraj for the hungry and spiritually starving million। राजीव जी ये कहते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कल्चर इज द सोल ऑफ ए नेशन, इट इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर एंड गिव्स अस ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यही हमारा देश की परंपरा होते हैं। ये परंपरा को हमें बचा के रखना चाहिए। मैं मालदीव की बात करते थे तो आपने चिल्लाने लगे, लेकिन मालदीव की हालत आप देखो।
उसके साथ साथ हमारे आजू बाजू में और एक छोटी सी एक अग्निवीर के बारे में भी आप दोबारा सोचिए। ये अग्निवीर के चलते नेपाल के साथ हमारा रिश्ता खराब होते जा रहे हैं। 1947 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई थी ब्रिटिश, इंडिया और नेपाल के साथ कि उनकी देश के जवानों को हम अपने फौज में रख सकते, हम अपने फौज में भर्ती करा सकते। लेकिन अग्निवीर के चलते उन लोग थोड़ा परेशानी में है। हमारे काला पानी के लेकर नेपाल से थोड़ा टकराव भी है। चीन चाहते हैं नेपाल के अंदर घुसने के लिए, आप सतर्क रहिए। मैं सब चेताना चाहते हैं। भूटान, नेपाल सब हमारे पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में सबमरीन डिप्लोमेसी हो रहे हैं। म्यांमार में कालियापो एक पोर्ट बना रहे हैं। श्रीलंका में हम्मनतोता बन चुके हैं। पाकिस्तान में गदर बन चुके हैं। हम कहाँ जाएं? चारों तरफ घेरेबंदी में फंस रहे हैं। मैं मानता हूं आप जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाने से हमारा लाभ होगी। इसीलिए मैं आपको ये सलाह देना जरूरी समझा और इसलिए सलाह आपको दे रहे हैं। मैं सर ये बात कहते हुए मैं ख़त्म करना चाहते हैं। सर मैं जानता हूँ अब समय काफ़ी कम है। देखिए बात यह है कि हमारा देश में सब धर्म के लोग हम मिल के रहें, यही हमारा मकसद है। एक मिनट, एक शाहिर ने कहा था, काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की बात से है। तुम राम कहो या रहीम कहो, मकसद तो उसी की जात से है। ये मान के हम चले। और मैं परशुराम शुक्ल को उनकी एक कविता यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं। धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, गगन से सीखा है हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हरना, पर्वत से सीखा है हमने दृढ़ संकल्प बनाना, और नदी से सीखा है हमने आगे बढ़ते रहना, सागर की लहरों से सीखा सुख दुख को सह जाना, तूफानों ने ये सिखलाया आफत से टकराना। हम आफत से टकराएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। और जहां जहां खामियां देखेंगे, चाहे इस पार हो, कहां कोई रहे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगले बार आप इधर रहोगे, हम उधर रहूंगा। ये मान के अब चलो। सर धन्यवाद। सर मैं राष्ट्रपति शासन जी की ये भाषण में, राष्ट्रपति शासन जी की जो भाषण, राष्ट्रपति शासन जी की ये भाषण, ये राष्ट्रपति जी की भाषण नहीं रही, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बन गया बीजेपी पार्टी की। तो मैं ये इलेक्शन मैनिफेस्टो की विरोध करते हुए अपना वाणी को विराम देता है। नमस्कार।